हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं सीए खुर्शीद अंसारी। आज आपको जीएसटी में डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट क्या होता है वो समझाने जा रहा हूं। मैं बता दूं कि जब भी मैं सीए बना उसके बाद से इनडायरेक्ट टैक्सेशन में ही काम किया, जहां पे जीएसटी को मैंने बहुत नज़दीक से देखा, चीज़ों को समझा। और जब भी डिपार्टमेंट का असेसमेंट रहा एनटीटी पे, तो मैं वहां पे भी गया, अटेंड किया। ऑफिसर से हमने इंटरेक्शन किया, उनका जो रिक्वायरमेंट था, जो क्वेरी था, उसको रिजॉल्व किया। तो इससे हमको ये समझ में आया कि ये जो डेबिट नोट है, क्रेडिट नोट है, डिपार्टमेंट किस एंगल से देखती है उसको, क्या क्या एरिया होता है जहां पे डेबिट नोट और क्रेडिट नोट से भी लायबिलिटी निकल के आती है टैक्स पेयरों के ऊपर असेसमेंट में। तो आज मैं क्या करने वाला हूं, बहुत ही प्रैक्टिकल अप्रोच में और बहुत ही इजी एक्सप्लेनेशन के साथ आपको बताने जा रहा हूं कि ये डेबिट नोट और क्रेडिट नोट क्या होता है। ठीक है, तो ये देखिए, यहाँ पे डेबिट नोट और क्रेडिट नोट को समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं और उससे चीजों को समझते जाते हैं। तो देखिए, हमारे एग्जांपल में यहाँ पे एक सेलर है और यहाँ पे एक बायर है। तो क्या हुआ, ये जो सेलर है ना, बायर को गुड्स बेचे। ओके, तो गुड्स सोल्ड किए। गुड्स का वैल्यू कितना है? 10,000 रुपया है साहब। ओके, अभी जैसे ये गुड्स सोल्ड हुआ, उसके बाद से ऐसा भी तो हो सकते हैं कि जो सेलर है वो बोलते हैं ये जो गुड्स है ना 10,000 का नहीं है, ये गुड्स 12,000 का है। ओके, तो उस केस में जो सेलर है, सेलर से कितने पैसे लेंगे? 12,000 रुपया लेंगे, 10,000 और 2,000 एडिशनल। या फिर ऐसा भी तो सिचुएशन हो सकता है कि जो बायर है वो क्या बोल रहा है कि ये गुड्स है ना 10,000 का नहीं है, 9,000 का ही है, तो 1,000 से कम करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए सिचुएशन क्या बनता है। एक सिचुएशन कि ये जो गुड्स सोल्ड हुआ है ना, इसका 12,000 भाव होना चाहिए, तो 2,000 से बढ़ना चाहिए। या फिर इसका भाव कितना होना चाहिए? इसका 9,000 होना चाहिए, तो 1,000 से घटना चाहिए। ओके, तो जो जब टैक्स इनवॉइस इशू हो चुका है 10,000 का, अब यहाँ पे या तो 2,000 से भाव बढ़ाना है, तो ये कैसे पॉसिबल होगा? तो ये पॉसिबल होगा डेबिट नोट इशू करके। और ये डेबिट नोट इशू कौन करेगा? तो ये डेबिट नोट इशू करेगा सेलर। ओके, सो डेबिट नोट। ओके, उसके बाद से अगर जो सेलर चाहता है कि 10,000 के बदले 9,000 ही लेना है, तो 1,000 वैल्यू कम करना है, तो उसके लिए क्या करेगा सेलर? तो उसके लिए सेलर क्रेडिट नोट इशू करेगा। ओके, ठीक है। अभी मैं आपसे एक क्वेश्चन बोलता हूं, आंसर देना उसका। ये बताइए, डेबिट नोट इशू करने से गवर्नमेंट को ज्यादा टैक्स मिलेगा कि कम टैक्स मिलेगा? तो देखो, पहले तो गवर्नमेंट को 10,000 पे टैक्स मिल गया रहेगा, अब 2,000 एडिशनल पे मिलेगा। ओके, तो डेबिट नोट इशू करने से गवर्नमेंट का रेवेन्यू बढ़ता है। दूसरी साइड देखा जाए तो ये जो क्रेडिट नोट है, क्रेडिट नोट से क्या हुआ रहेगा? तो देखो, सबसे पहले जो सेलर है वो 10,000 पे जीएसटी पे किए रहेंगे। अब 10,000 पे जीएसटी पे करने के बाद 1,000 से सेल का वैल्यू कम कर रहे हैं क्रेडिट नोट इशू करके, तो इफेक्टिवली तो 9,000 का ही सेल हुआ ना। तो 1,000 पे जीएसटी से गवर्नमेंट का रेवेन्यू घटेगा। ओके, तो जब डेबिट नोट इशू होता है तो गवर्नमेंट का रेवेन्यू बढ़ता है, और जब क्रेडिट नोट इशू होता है तो गवर्नमेंट का रेवेन्यू घटता है। ओके, तो आप ये बताओ, गवर्नमेंट कौन सा प्रोविजन इजी बनाना चाहेगी, डेबिट नोट का या क्रेडिट नोट का? तो बट ऑब्वियस डेबिट नोट का। ओके, और क्रेडिट नोट में थोड़ी डिफिकल्टीज लाएगी कि यहाँ पे आप क्रेडिट नोट नहीं इशू कर सकते। ओके, ये बात आप मेरा याद रखो। ठीक है, अब आते हैं जो जीएसटी एक्ट है, सीजीएसटी एक्ट 2017, उसमें क्या लिखा है डेबिट नोट और क्रेडिट नोट के बारे में, उसको बहुत अच्छे से समझते हैं साहब। तो देखिए, जो सेक्शन 34 है ना सीजीएसटी एक्ट का, वो डेबिट नोट और क्रेडिट नोट की बात करता है। ओके, तो यहां पे क्या बोला जाता है, सबसे पहले अगर जो मैं डेबिट नोट और क्रेडिट नोट की मीनिंग की बात करूं, तो क्या बोलता है, पोस्ट इशुएंस ऑफ ओरिजिनल इनवॉइस। जब ये अपना ओरिजिनल इनवॉइस इशू हो जाता है, उसके बाद ही अगर जो कोई चेंज हो रहा है ना, इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है टैक्सेबल वैल्यू या टैक्स पेड, देन इन दैट केस वो जो एडजस्टमेंट होगा इंक्रीज या डिक्रीज का, वो किसके थ्रू किया जाएगा? तो वो डेबिट नोट या फिर क्रेडिट नोट के थ्रू किया जाएगा साहब। ठीक है, वही तो हमने देखा। हमारे केस में क्या हुआ था, सबसे पहले 10,000 का जो सेल हुआ था उस पर इनवॉइस इशू हो चुका था,
तो अब इनवॉइस इशू होने के बाद अगर जो सेल का भाव बढ़ाना चाहते हो तो उस केस में आपने डेबिट नोट इशू किया, और जब सेल का भाव घटाना चाहते हो तो आपने क्या किया, आपने क्रेडिट नोट इशू किया। ओके, ठीक है। अभी देखो आगे क्या बोला जा रहा है, टैक्स इनवॉइस इशूड हो गया। अब क्रेडिट नोट का जो इशू करना है उसके लिए कहां कहां पे प्रोविजन लिखा है, तो देखो सेक्शन 34 सबसेक्शन 1 बात करता है, एंड देन सेक्शन 34 सबसेक्शन 2 बात करता है क्रेडिट नोट के बारे में। सेक्शन 34 सबसेक्शन 1 क्या बोलता है, क्या क्या वो सिचुएशन है जब आप क्रेडिट नोट इशू कर सकते हो। ओके, देन जो सेक्शन 34 सबसेक्शन 2 होता है वो क्या बोलता है कि जो आपने क्रेडिट नोट इशू किया ना उसको आपके रिटर्न में दिखाना पड़ेगा। ठीक है, ये क्या है आपको मैं यहां से बताता हूं। तो देखो ये जो सेलर है इसने ये डेबिट नोट इशू किया या फिर क्रेडिट नोट इशू किया, तो ये बायर को कैसे मालूम पड़ेगा, बायर को जीएसटी में कैसे कम्युनिकेट करेगा सेलर। तो जो सेलर है ना वो जब भी जीएसटी R1 भरेगा तो उसमें ये जो क्रेडिट नोट है या फिर डेबिट नोट है उसका डिटेल दे देगा। ओके, अब जैसे ये R1 फाइल करेगा, ये R1 फाइल करने से ये जो बायर है, बायर का एक स्टेटमेंट जनरेट होता है जिसको आप बोलते हैं GSTR 2B या फिर 2A। तो यहां पे ये जो क्रेडिट नोट है या डेबिट नोट है क्या होएगा, ऑटो पॉपुलेट हो जाएगा। अब देखिए अगर जो क्रेडिट नोट ऑटो पॉपुलेट हुआ तो देखो पहले तो 10,000 के सेल पे क्रेडिट लिया रहेगा ये बायर। ओके, अब वही सेल 9,000 हो जा रहा है ना, तो 1,000 का जो क्रेडिट नोट है उतने से इनको आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा। ओके, अब ये जो डेबिट नोट कम्युनिकेट हो रहा है 2,000 का समझ लीजिए, उस केस में क्या होगा, तो उस केस में 2,000 एडिशनल पे कर रहा है ना बायर, तो अब 2,000 पे जो जीएसटी बनेगा, जीएसटी का डेबिट नोट के वजह से आईटीसी बढ़ जाएगा। बात को समझे रहेंगे आपकी, ये रिपोर्टिंग का मतलब क्या, डेबिट नोट का और क्रेडिट नोट का दोनों का, ठीक है ना। तो ये दोनों जो है ना इसको मैंने आपको यहीं पे बता दिया। ठीक है, अब देखो डेबिट नोट के बारे में कहां पे बात किया जाता है, तो सेक्शन 34 सबसेक्शन 3 एंड सेक्शन 34 सबसेक्शन 4 में बात किया जाता है। सेक्शन 34 सबसेक्शन 3 क्या बोलता है, दो ऐसे सिचुएशन है जब आप डेबिट नोट इशू कर सकते हो। ओके, और सेक्शन 34 सबसेक्शन 4 में क्या बोल रहा है, डिक्लेरेशन द रिटर्न एडजस्टमेंट इन द आउटपुट टैक्स लायबिलिटी। वही जो मैंने आपको बताया कि जो सेलर है वो R1 में दिखाएगा डेबिट नोट और उसके हिसाब से जो बायर है उसका वो क्रेडिट लेगा। ओके, अभी देखो अभी अगर जो मैं बात करूं कि जो क्रेडिट नोट इशू करना है उसका कुछ टाइम लिमिट है क्या, तो देखो आप यहां से बात को समझो। क्रेडिट नोट इशू करना है तो क्रेडिट नोट इशू करने से गवर्नमेंट का टैक्स तो कम होगा, तो इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने क्रेडिट नोट इशू करने पे टाइम लिमिट लगा दी। दूसरी साइड जो ये डेबिट नोट है साहब, डेबिट नोट इशू होने से क्या होएगा, गवर्नमेंट को तो ज्यादा टैक्स मिलेगा, तो ये जो ज्यादा टैक्स मिलेगा उसके वजह से गवर्नमेंट ने डेबिट नोट इशू करने में कोई टाइम लिमिट नहीं लगाया। ओके, अब आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे 4 सिचुएशन है जहां पे क्रेडिट नोट इशू होता है और कौन कौन से ऐसे 4 सिचुएशन है जहां पे डेबिट नोट इशू होता है। 2 सिचुएशन है जहां पे डेबिट नोट इशू होता है, एंड यहाँ पे जो जो टाइम लिमिट प्रिस्क्राइब्ड है वो क्या टाइम लिमिट है, मतलब क्या सेक्शन 34 को और गहराई से समझते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट भी आप एक बार देख लो कि एक जो क्रेडिट नोट है उसके लिए मल्टीपल इनवॉइसेस के लिए एक क्रेडिट नोट इशू किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि एक इनवॉइस के लिए एक क्रेडिट नोट इशू होगा, 10 इनवॉइस में आपको एक ही साथ टैक्स या टैक्सेबल वैल्यू में चेंजेस करना है तो क्रेडिट नोट एक ही इशू कर सकते हो। और देखो नो रिडक्शन इन आउटपुट टैक्स लायबिलिटी ऑफ द सप्लायर शैल बी परमिटेड। जो सप्लायर है डेबिट नोट क्रेडिट नोट इशू करने के बाद उसके टैक्स लायबिलिटी को एडजस्ट करने नहीं दिया जाएगा, गवर्नमेंट एडजस्ट करने नहीं देगी। कौन से सिचुएशन में साहब, इफ इंसिडेंस ऑफ टैक्स एंड इंटरेस्ट ऑन द सप्लाई हैज बीन पास्ड ऑन एनी अदर पर्सन, डॉक्ट्रिन ऑफ अनजस्ट इनरिचमेंट। तो ये क्या बोला जाता है, देखिए जैसे कि आप जानते हैं जो जीएसटी है वो इनडायरेक्ट टैक्स है, तो जो सेलर के ऊपर लगता है जीएसटी वो क्या करता है, वो बायर से कलेक्ट करके भर देता है। तो अभी समझ लीजिए
जो सेलर है उसने अपना टैक्स भी कम करा दिया क्रेडिट नोट इशू करके, और जो इसका इंसिडेंस है वो बायर को भेजा भी नहीं, बायर को उसका बेनिफिट भी नहीं पहुंचाया, तो उस केस में गवर्नमेंट कम करने देगी क्या? नहीं करने देगी। वही यहां पे बात कर रहा है। ठीक है, आगे देखिए, ये जो हमने डेबिट नोट और क्रेडिट नोट के बारे में पढ़ा, तो देखो क्या बोलता है, इनवॉइस इशूड हुआ है सप्लायर के द्वारा। ओके, अब इनवॉइस इशू होने के बाद जो सप्लायर है या तो क्रेडिट नोट इशू करेगा या तो डेबिट नोट इशू करेगा। अभी जो क्रेडिट नोट इशू हो रहा है वो क्यों हो रहा है? इशू टू डिक्रीज द सेल्स वैल्यू, सेल्स वैल्यू कम करने के लिए जो सप्लायर है वो क्रेडिट नोट इशू करने का। ओके, अब यहां पे ना रीजन फॉर इशू क्या हो सकता है, आप एक बार खुद से ही बताइए ना। जो ये सेलर है बायर को 10,000 का गुड्स बेचा है, अब 10,000 से बायर क्या बोल रहा है, मैं 10,000 नहीं दूंगा, मैं 9,000 ही दूंगा, 1,000 कम कर दो क्रेडिट नोट इशू करके। तो क्या कारण हो सकता है? सबसे पहला कारण, जो वैल्यू सेलर ने चार्ज किया है वो एक्स्ट्रा चार्ज कर लिया 1,000, तो इसके लिए बोल रहा है कम कर दो। या फिर जो टैक्स लग रहा है, समझ लीजिए 12% के रेट से टैक्स लग रहा था, सेलर ने गलती से 18% के रेट से टैक्स लगा दिया, ठीक है ना, तो अभी वो जो टैक्स ज्यादा चार्ज किया उसको कम कर दो क्रेडिट नोट इशू करके। और क्या सिचुएशन हो सकता है साहब क्रेडिट नोट इशू करने का? तो जो आपने सप्लाई किया गुड्स का या फिर सप्लाई किया सर्विस का, उसमें डिफेक्ट था, तो बायर क्या बोल रहा है कि जो आपने सर्विस दिया ना उसमें दम नहीं था, तो मैं आपको अभी 10,000 नहीं दूंगा, 9,000 दूंगा। तो 1,000 जो कम देगा उसका कम्युनिकेट कैसे किया जाएगा जीएसटी में? क्रेडिट नोट इशू करके। ठीक है, तो देखो वही सब यहां पे। तो सबसे पहला क्या बोलता है, एक्सेस वैल्यू वॉज चार्ज, एक्सेस टैक्स वॉज चार्ज, गुड्स या फिर सर्विस था उसमें क्या था, डेफिशिएंसी थी, या फिर जो गुड्स सप्लाइड हुआ था ना उसको रेसिपिएंट ने रिटर्न कर डाला। तो देखो, अगर जो बायर, अभी सेलर ने बायर को गुड्स सप्लाई किया, अब बायर क्या बोल रहा है, गुड्स अच्छा है ही नहीं भाई, मैं आपको रिटर्न देता हूं, तो उस केस में जो 10,000 है ना, 10,000 पूरे का क्रेडिट नोट इशू हो सकता है। तो ये 4 सिचुएशन है जहां पे क्रेडिट नोट इशू हो सकता है। ओके, अभी आगे बढ़ते हैं। अभी ये बोलता है कि व्हाट इज द टाइम लिमिट फॉर इशुएंस ऑफ क्रेडिट नोट। तो देखो, जो मैक्सिमम टाइम परमिसेबल है ये 2 डेट का अर्लियर है, और ये 2 डेट क्या है, जो इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करने का टाइम लिमिट है ना वही यहां पे लिखा है साहब। तो देखो क्या बोलता है, अर्लियर ऑफ 2 डेट्स। पहला डेट क्या है, 30th नवंबर फॉलोइंग द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच सप्लाई वाज मेड। तो जिस साल के सेल के अगेंस्ट क्रेडिट नोट इशू कर रहे हो वो साल खत्म होने के बाद 30th नवंबर तक आप क्रेडिट नोट इशू कर सकते हो, या फिर डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न, दोनों में से जो जल्दी पीरियड रहेगा तब तक ही आप क्रेडिट नोट इशू कर सकते हो। ठीक है, अच्छा अब आप ये बताओ कि अगर जो नवंबर के बाद 30th नवंबर के बाद सब्सिक्वेंट फाइनेंशियल ईयर में मेरे को क्रेडिट नोट इशू करना है, तो गवर्नमेंट क्या बोलती है, जीएसटी डिपार्टमेंट क्या बोलता है, आप क्रेडिट नोट इशू करो, लेकिन उसके वजह से जीएसटी कम नहीं होना चाहिए। ओके, तो देखो वही लिखा है यहां पे, जो क्रेडिट नोट है, नॉर्मल क्रेडिट नोट, ये अफेक्ट करेगा जीएसटी। सो इन जीएसटी रिटर्न, जिसको अपने को जीएसटी रिटर्न में दिखाना है। ओके, R1 फाइल करते टाइम्स दिखाना है, और ये जीएसटी को अफेक्ट करेगा। और 30th नवंबर के बाद इशू करोगे तो क्या होगा साहब, तो उसको हम बोलेंगे फाइनेंशियल या कमर्शियल क्रेडिट नोट, जिसके वजह से उसको R1 में रिपोर्ट नहीं करना पड़ेगा। क्यों नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि उसमें आप जीएसटी का इंपैक्ट ही नहीं दे सकते। ओके, तो क्या ये जीएसटी में कभी रिपोर्ट ही नहीं होता है क्या? तो जब 9C हम फाइल करते हैं ना साहब, वहां पे टर्नओवर रिको करते हैं, वहां पे इसको रिपोर्ट करते हैं। ओके, तो ये था मेरा डिस्कशन क्रेडिट नोट के बारे में। अब मैं बात करता हूं डेबिट नोट के बारे में साहब। तो ये क्या बोलता है, इश्यू टू इंक्रीज द सेल्स वैल्यू आफ्टर इशुएंस ऑफ ओरिजिनल इनवॉइस। ओके, तो ये सेल्स वैल्यू को इंक्रीज करने के लिए इशू किया जा रहा है, तो यहाँ पे गवर्नमेंट को तो अच्छा लगेगा। तो ये देखो अभी क्या रीजन हो सकता है, तो यहाँ पे बट ऑब्वियस यहाँ पे अपना सेल्स वैल्यू बढ़ रहा है, या जो टैक्स चार्ज किए है उसको अपने को लोअर रेट से चार्ज किए तो उसको बढ़ा देना है अभी। तो देखो, टैक्सेबल वैल्यू इन द इनवॉइस इज लेस देन टैक्सेबल वैल्यू ऑफ सप्लाई। जो सप्लाई जिस वैल्यू से करना चाहिए था उस वैल्यू से हमने कम कर दिया है, मतलब 10,000 का करना चाहिए, हमने 9,000 का इनवॉइस इशू किया है।
तो क्या करेंगे, 1000 का डेबिट नोट इशू कर देंगे। ओके, या फिर जो टैक्स चार्ज था 18% लग रहा था, 12% से आपने चार्ज कर दिया है, तो जो अभी एडिशनल 6% है उसका इफेक्ट कैसे देंगे आप, तो वो आप देंगे डेबिट नोट के थ्रू। यहाँ पे कोई टाइम लिमिट नहीं है भाई, और यहाँ पे टैक्स एडजस्टमेंट क्या होता है, तो आपका आउटपुट टैक्स लायबिलिटी इंक्रीज होता है और यहाँ पे डिक्रीज होता है। ओके, अभी देखो यहाँ पे अगर जो मैं टाइप की बात करूं कि डेबिट नोट कितने तरह के हो सकते हैं, तो डेबिट नोट एक ही तरह के हो सकते हैं जिसे हम बोलते हैं नॉर्मल डेबिट नोट, और जहां पे जीएसटी अफेक्ट होता है और इसे हम रिटर्न में दिखाते हैं। ठीक है, गवर्नमेंट कभी ये नहीं बोलेगा कि सेलर आप बायर से ज्यादा पैसा ले लो और मेरे को जीएसटी भी मत दो। इसीलिए कभी भी डेबिट नोट इशू कर रहे हो आप 1 साल बाद, 2 साल बाद, 4 साल बाद, 5 साल बाद, तो वहां पे आपको जीएसटी लगा करके इशू करना है साहब। तो आशा करता हूं कि ये जो मेरा डिस्कशन था डेबिट नोट और क्रेडिट नोट पे आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया, और आपसे रिक्वेस्ट भी करना चाहूंगा कि आप मेरे वीडियो को अगर जो समझ पा रहे हैं तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, और आपको किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो चाहिए मुझसे तो आप कमेंट कर सकते हो, तो अकॉर्डिंगली वो मैं वीडियो भी रिकॉर्ड कर दूंगा। तो ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ।